हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी केयर। दोस्तों, स्टडी केयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 कवर कर लिया था। अब जो इस वीडियो में हम करेंगे वो क्लास 10th का चैप्टर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का सीधा सा मतलब है बहुत सारे पद। बहुत सारे पद मतलब कि क्या कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कैसे होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता कैसे जांच होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अध्याय 2। इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है बहुपद। बहुपद हम बोलते हैं इसका व्यापक रूप एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि माना ax² प्लस bx प्लस c जो है हमारा, ये एक बहुपद है। मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c जो है हमारा बहुपद है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास x जो आ रहा है, ये x जो है ये है चर। ठीक, अब चर क्या होता है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। दूसरा हम देखो यहाँ पे a b और c, मतलब कि ये पद और ये पद, मतलब जो हम देख रहे हैं a b और c, ये a b और c क्या होंगे। यहाँ पे जो a b और c जो लिखे हैं, अगर इसका व्यापक रूप में हम कुछ चेंजेस कर दें तो ये 1 2 3 4 ऐसी कोई संख्या होगी, तो हम बोलेंगे a b और c जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है तो इनका मान क्या होगा, इनका मान हमेशा स्थिर होगा। अगर c का मान 1 है तो वो हमेशा 1 ही रहना है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई कि ये x क्या होते हैं, चर, और a b c जो है वो अचर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अचर भी लिख लो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद। देखो, पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं एक पदी। ठीक है, एक पदी सिर्फ जो आपके चैप्टर 10 में, मतलब कि क्लास 10th में जो आपका चैप्टर 2 जिसमें जितना आना है सिर्फ हम उतना ही देख रहे हैं। पहला देखते हैं हम एक पदी। एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो, हमने लिख दिया 2x, इसमें सिर्फ एक ही पद है, ये रहा। ठीक है, दूसरा होता है द्विपदी। ठीक है, द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो, तो हम लिख देते हैं 2x प्लस 1। और तीसरा हम देखते हैं त्रिपदी। ठीक है, तीसरा हो गया त्रिपदी, इसको हम लिख देते हैं 3 पदों में 2x प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कोई भी रूप हो सकता है। अब इससे आगे और भी होते हैं, मगर आपके क्लास 10th में सिर्फ इन तीनों की बात की गई है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब हम देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं, तो घात के आधार पर बहुपद भी 3 प्रकार के होते हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघाती। ऐसे तो और भी होते हैं, मगर आपके क्लास 10th में यहीं तक सीमित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 हो, तो हम लिख देंगे जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जिसकी अधिकतम घात 1 हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2x प्लस 3, मतलब यहाँ पे x जो हमारा चर है, इसकी अधिकतम घात 1 है। दूसरा हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होगा, जब रेखिक में अधिकतम घात 1 थी तो द्विघात में अधिकतम घात 2 होगी, तो हम लिख देंगे जिसकी अधिकतम घात 2 हो। अब अधिकतम घात 2 हो मतलब जो चर हमारे पास में है x y, इनकी अधिकतम घात 2 हो, तो हम लिख देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे अधिकतम घात जो है इस बहुपद की 2 है। तीसरा हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी, देखो, रेखिक में जिसकी घात 1 थी, द्विघात में जिसकी घात 2 थी, तो त्रिघात में अधिकतम घात 3 होगी, तो हम लिख देंगे जिसकी अधिकतम घात 3 हो।
इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लिख देते हैं 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने देख लिया पदों के आधार पर बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। फिर हमने देखा घात के आधार पर बहुपद, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। इनसे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रेखिक बहुपद, इनके शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब कि इन तीनों बहुपद जो है हमारे पास में है, रेखिक, द्विघात और त्रिघात, इनके शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए हमने लेके रखा है कि माना अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्य को, मतलब कि क्या कोई द्विघात बहुपद हो हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो शून्यक हो वो अल्फा और बीटा हमारे पास निकल के आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल, मतलब कि अब हमारे पास दो शून्यक आ गए। अब इन शून्यकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक मतलब x के साथ में जो होगा वो मतलब ये रहा। ठीक है, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये रहा। x के साथ में b और एक्स स्क्वायर के साथ में a, तो b बटे a जो भी माइनस में, तो माइनस का b बटे a जो आएगा वो आएगा शून्यकों का योगफल। हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। ठीक है, वैसे ही हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब हमारे पास जो दो शून्यक थे उनका गुणनफल अगर हम करते हैं तो ये निकल के आता है अचर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे रहा c और एक्स स्क्वायर का गुणांक रहा a, तो हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, c बटे a। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात आपके चैप्टर मतलब कि इस साल 2021-22 में रिड्यूस हो चुका है कोरोना के कारण, बाकी हम फिर भी देख लेते हैं। माना अल्फा और बीटा एक त्रिघात बहुपद के शून्य को। अब त्रिघात बहुपद क्या होगा, फिर से वही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो होगा हमारा त्रिघात बहुपद होगा। तो हमने लिखा है अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हो, तो फिर से वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटे a। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर d बटे a। क्यों, क्योंकि यहाँ अचर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आता, तो अचर यहाँ पे क्या पद रहा d और साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक a। ठीक है, फिर हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो होगा वो होगा c बटे d। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारे लिए जो 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, ये है सिर्फ द्विघात बहुपद। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि जो आपको द्विघात बहुपद दिया है इसके शून्यक आपको ज्ञात करना है, और जो शून्यक आप ज्ञात कर लोगे उसको क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमारे पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम इसे लिखते हैं हल में। हल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करोगे, a का गुणा c से ऐसे करोगे कि जोड़ने घटाने पे b आए। हम करते हैं यहाँ पे a जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो a यहाँ पे 1 होगा। हम करते हैं 1 गुणा c, यहाँ पे क्या है 10, मतलब 1 गुणा 10 बराबर 10। अब 10 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे 7 आए। ठीक है, हम करते हैं 5 दूनी 10, मतलब कि 2 और 5, 2 प्लस 5 बराबर 7, और गुणा करने पे 10 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया और 5 प्लस 2 बराबर 7 हो गया। मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 और 2 होंगे। हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर x कॉमन है तो हम x को बाहर ले लेते हैं। कोष्टक के अंदर आएगा x प्लस यहाँ से एक x बाहर चला गया तो 2 अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब इन दोनों संख्या पे 5 कॉमन है तो हम प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं। अब कोष्टक में यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा। अब जो कॉमन पद होते हैं उसे एक बार लिख लो और जो अलग से आया उसे एक बार लिख लो। तो हम लिखते हैं x प्लस 2 और अगले कोष्टक में x प्लस
5। अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा 0 के, तो हम करते हैं x + 2 बराबर 0। तो x बराबर, देखो जो संख्या इधर प्लस की होगी ये बराबर किधर आएगी तो माइनस में। वैसे ही अगला होगा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर फिर से वही जो संख्या प्लस में होगी वो बराबर किधर आएगी तो माइनस में। मतलब कि हमारे पास एक शून्यक आया है -2 और दूसरा शून्यक आया है -5। हम लिख देंगे अतः शून्यक, या हमारा द्विघात बहुपद जो था उसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा बराबर जो है हमारा वो -2, -5 है। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखते हैं अब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, हमने देखे थे -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा करते हो, अल्फ़ा इसे भी ले सकते हो, अल्फ़ा इसे भी ले सकते हो। मैं इसे लेता हूँ अल्फ़ा, तो -2 और प्लस बीटा मतलब -5 बराबर क्या हो जाएगा -b। देखो ax² + bx + c, b क्या होगा x वाला पद, तो ये रहा b यहाँ पे x वाला पद, तो ये हो जाएगा -7 और बटे में a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पे होगा x² के साथ, x² के साथ में यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया -2, ये प्लस माइनस माइनस, और ये रहा 5 और बराबर में -7। 5 और 2 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है, तो -7 बराबर -7। ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे -2 गुणा -5 बराबर में c/a। c यहाँ पे क्या रहा, अचर पद क्या है 10, लिख देंगे हम 10, और बटे में a यहाँ पे क्या है x² के साथ में, मतलब बटे में 1। अब देखो माइनस और माइनस प्लस बना देंगे, और 2 पंचे 10, 10 बराबर 10। यहाँ पे योगफल भी ठीक आ रहा है हमारा और गुणनफल भी ठीक आ रहा है, तो हम लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमने शून्यक निकाले हैं और जो इसके शून्यक का योगफल और गुणनफल जो होगा, इनके बीच में जो सत्यता है उसकी जांच होती है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपको दिया है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, x² - 3 के शून्यक ज्ञात करना है और उनके योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है। देखो द्विघात समीकरण जो है उसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax² + bx + c, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे bx वाला जो पद है वो नहीं है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक सर्व समीकरण पढ़ के रखी है, a² - b² बराबर a + b और a - b। ठीक है, जब हम इसे लगाते हैं तो ये होगा a² और माइनस का b²। अगर देखो ये लिखा हुआ है करनी 3 और इसका लगा हुआ है वर्ग, तो ये वर्ग से ये करनी कट जाएगी, तो हमारे पास बराबर में क्या निकल के आएगा 3, जो कि हमारे पास ऑलरेडी में दे के रखा है। तो हम क्या इसे ये लिख सकते हैं करनी 3 गुणा करनी 3, तब भी तो यही होगा, करनी 3 का गुणा करनी 3 से होने पे करनी 3 का होल स्क्वायर बराबर ये भी निकल के आएगा 3। तो हम लिखेंगे सर्व समीका, इस वाले प्रश्न में हल में सर्व समीका a² - b² बराबर a + b और a - b के प्रयोग से ये सवाल क्या हो जाएगा, x² - 3 बराबर कोष्टक के अंदर a + b और a - b। a यहाँ पे रहा x और प्लस b, a + b मतलब कि ये करनी 3, क्योंकि हमने करनी 3 गुणा करनी 3 करे तो 3 निकल के आया, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है,
तो हमें करनी 3 गुणा करनी 3 लिखने में हो जाएगा। तो हम करेंगे x प्लस करनी 3 और अगले कोष्टक में लिखेंगे x माइनस करनी 3। ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये पद इस पद में बदल गया तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस करनी 3 और x माइनस करनी 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों को शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर, तो x प्लस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का करनी 3। अगला क्या हो जाएगा, x माइनस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का करनी 3। मतलब हमारे पास शून्य जो हमारे पास आए इस द्विघात बहुपद के, ये शून्य जो आए अल्फा और बीटा वो आए हैं माइनस का करनी 3 और प्लस का करनी 3। तो हम लिख देंगे अतः शून्य अल्फा और बीटा बराबर माइनस का करनी 3 और करनी 3। अब हम करते हैं अब शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, माइनस का करनी 3 और प्लस करनी 3 बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटे ए। माइनस का बी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बी जो है एक्स के पद के साथ होता है, यहाँ पे एक्स का पद है क्या, नहीं है, इस कारण हमारे पास माइनस का बी क्या होगा 0 और बटे में ए क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है तो ए यहाँ पे 1 रहा। देखो ये हो गया माइनस का करनी 3 और प्लस का करनी 3 बराबर में है 0, यहाँ पे प्लस माइनस 0 मतलब करनी 3 में से करनी 3 जाएगा, 0 बराबर 0। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि माइनस का करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर सी बटे ए। यहाँ पे सी जो है वो माइनस का 3 रहा और बटे में ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ में मतलब कि 1। यहाँ पे करनी 3 का गुणा करनी 3 से होगा, करनी 3 का गुणा करनी 3 से बाहर आएगा और आगे माइनस लगा मतलब कि माइनस का 3 बराबर, आगे भी लिखा है माइनस का 3 मतलब कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के बीच में सत्यता की जांच होती है। हम लिख देंगे अतः शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बीच सत्यता की जांच होती है। एक बार ना अपने सारे क्लासमेट को शेयर कर दो ताकि क्या हो जाए कि इस चैप्टर का उनका कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अब तक लाइक कर दो। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास में है वो है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। देखो सारे के सारे सरल हैं, हमने क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 से सारे समझ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसी के जैसे सारे क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा जो अलग क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, इसे मैंने ले लिया हूँ, इसे देखते हैं हम क्या होता है। क्वेश्चन है हमारे पास 4u² प्लस 8u। इसमें हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो है हम उसे सॉल्व करते हैं। देखो हल में आप सबसे पहले क्या करोगे, 4u² प्लस 8u। देखो यहाँ पर 4 और 4 दूनी 8 मतलब 4 तो दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे u है यहाँ पर भी u है, मतलब हम क्या करेंगे 4u को कॉमन ले लेंगे कोष्टक के अंदर। यहाँ पे देखो एक u तो बाहर चला गया, 4 का 4 पूरा बाहर, एक u बाहर तो एक u अंदर, ठीक है। साथ में क्या बचेगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 दूनी 8 मतलब कि 2 बचेगा और u तो ऑलरेडी बाहर चला गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में आया है 4u, हमारे पास में है 4u। अब हम क्या करते हैं, जब शून्य निकालते हैं तो बराबर करते हैं किसके, 0 के। तो हम करते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो u बराबर यहाँ से निकल के आएगा 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन है u+2, इसे भी शून्य निकालने के लिए बराबर में 0, तो ये क्या हो जाएगा u बराबर -2, क्योंकि जो संख्या प्लस में होगी वो बराबर किधर आएगी तो माइनस में, मतलब कि हमारे पास एक शून्य आ गया u बराबर 0 और u बराबर
माइनस का 2, तो हम लिख देंगे अतः 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 है। अब हम करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का b यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, माइनस का b और बटे में a, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, माइनस का b चाहिए हमें। माइनस का b चाहिए, यहाँ पे क्या है b। अब b यहाँ पे क्या होगा? u वाला पद, तो हम क्या करेंगे? माइनस का b मतलब कि माइनस का 8 और बटे में a यहाँ पे क्या होगा? 4। ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बराबर आ गया माइनस का 2। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हमारे पास में ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। 0 गुणा माइनस का 2 बराबर c बटे a। c होता है अचर पद, अचर पद होता है c, यहाँ पे अचर पद नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 0 और बटे में a यहाँ पर क्या है? 4। 2 शून्यम शून्य और बराबर में 0 में 4 का भाग दोगे 0, मतलब कि हम लिख देंगे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच होती है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, करनी 2 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये रहा, करनी 2 और 1/3। हमें क्या करना है? इसका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ऑलरेडी दे के रखा है। हम क्या करेंगे? माना हम जो है व्यापक रूप में लेके चलेंगे, तो हम हल में लिखेंगे हल माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अब क्या होगा? हमने लिखे हैं माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हम लिख देंगे जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हम क्या करते हैं? तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो हम लिखते हैं तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अब हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया है करनी 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, ये किसके बराबर दिया हमें? करनी 2 के। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, और ये बराबर दिया हमें 1/3 के, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे माइनस का b बटे a बराबर हमें कितना दिया है? करनी 2, ठीक है। और c बटे a बराबर कितना दिया है? 1/3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो c बराबर 1 और a बराबर 3। वैसे यहाँ पे क्या आएगा? b बराबर 2 और a बराबर बटे में इसके कुछ नहीं, तो हम बटे में 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है, यहाँ पर a बराबर 3 आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पद को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 को तो 1 कर नहीं सकते, मगर इस 1 को 3 कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 करनी 3 और बटे में 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का b बराबर 2 करनी 3 और a बराबर 3।
वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 3 और c बराबर 1। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे हमें करना पड़ेगा, हमें इस मान को ABC के मान को हमें जो है व्यापक समीकरण में रखना होगा। अब जब हम इसे व्यापक समीकरण में रखते हैं उससे पहले हमें यह भी देखना होगा कि क्या यह मान सही है। मतलब कि सही है कैसे, यहाँ पे माइनस का b है और यहाँ पे कितना दिया है, करनी 2। मतलब कि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 2 करनी 3 करनी 2। ठीक है, हमारे पास निकल के आ रहा है 3 करनी 2। अब देखो यहाँ पे जो संख्या आ रही है ये प्लस की आ रही है और यहाँ पे किस में दिया हुआ है, माइनस। तो हम इसके लिए तो ये माइनस, ये वाला माइनस, ये लगा दिए। अब इस संख्या को प्लस में बदलना पड़ेगा ना हमें इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर एक और माइनस लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस और माइनस बदलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो करनी 2 का करनी 2 आ जाएगा। तब हम करते हैं कि a बराबर हमारा आ गया है कितना, 3, b बराबर हमारा आ गया है माइनस का 3 करनी 2 और c बराबर हमारा आ गया है c बराबर 1। अब हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था ax² + bx + c। हमारे पास ax², a का मान कितना है 3, तो 3x² प्लस bx क्या हो जाएगा, b ये रहा, प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 करनी 2 और साथ में x और प्लस का c का मान कितना है 1। मतलब कि वह द्विघात बहुपद जो है हमारा 3x² माइनस का 3 करनी 2x और प्लस का 1 है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, हमें ऐसे और भी अन्य बहुपद चाहिए रहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि और अन्य जो बहुपद है वो जो है हमारे ये रहे के गुणा में होगा 3x² माइनस का 3 करनी 2x और प्लस का 1, जहाँ पे क्या होगा, वास्तविक संख्या। मतलब कि इस बहुपद में कोई भी वास्तविक संख्या से आप गुणा कर दोगे तो वह उसके शून्यक जो होंगे अल्फा और बीटा, ये शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा आपके पास में शून्यकों का योगफल दिया है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। हम हल में फिर से वही लिखेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद। अब एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब हम क्या करते हैं, तब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और शून्यकों का योगफल दिया है माइनस का 1/4। ये लो भैया, माइनस का 1/4। साथ में क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान हमें देके रखा है 1/4, इसके बराबर में कर दो 1/4। देखो यहाँ पे a बराबर भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी a बराबर 4 आ रहा है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए b के आगे, तो b के आगे माइनस है, मतलब कि b बराबर 1 रहा हमारा और c बराबर 1 रहा। अब हम क्या करते हैं, तब बहुपद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुपद के लिए a बराबर हमारा कितना आया 4, b बराबर कितना आया 1 और c बराबर 1। ठीक, तब बहुपद के लिए ABC के मान ये होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ax², a का मान कितना रहा 4x² प्लस b का मान कितना है 1 और साथ में क्या है x और प्लस c का मान 1। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद आएगा वो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब ये इस वाले सवाल के लिए है। अब हम बोलते हैं कि इसे भी हमें क्या करना है, और भी संख्याओं से निकालना है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो अन्य द्विघात बहुपद होगा जो इस बहुपद के शून्यकों को संतुष्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे k 4x² प्लस x प्लस 1 होगा, जहाँ की k जो है वास्तविक संख्या होगी और ये जो समीकरण है ये हर बार इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आगे मतलब कि प्रश्नावली 2.3 आपकी जो है प्रश्नावली कोविड के कारण हट चुकी है। ठीक है, अब आपके कक्षा 10वीं के लिए यहाँ तक के लिए चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।
अगला चैप्टर आपको कौन से पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है ये सब कुछ आप बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।